हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यालय क्लासेस में। और हमने करा था कि नियुक्ति कैसे होती है न्यायाधीशों की। आज हम कर रहे हैं कि उनको हटाएंगे कैसे। ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके साथ हम शुरू करेंगे कि उनका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है संरचना कैसी है हमारे न्यायपालिका की, ठीक है। तो वो देखेंगे आज हम, मेनली वही देखेंगे। हटाने का क्या तरीका है। दो चीजें हैं हटाने के लिए जिसके आधार पर उन्हें हटाने के बारे में हम सोच सकते हैं। पहला क्या है आपका कदाचार। थोड़ा ऐसा वर्ड है, मतलब कि आचरण में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सेकंड आपका अयोग्य, अयोग्यता, ठीक है। दो मेन चीजें हैं जिनके आधार पर हम उन्हें हटाने के सोच सकते हैं। आसान नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या है प्रक्रिया क्या है हटाने की। जब भी कठिन शब्द आ जाए ना, जब भी हम पॉल साइंस पढ़ रहे हो, संविधान के अकॉर्डिंग हम चल रहे हो, तो जब भी आ जाए तो इसका मतलब हटाने की प्रक्रिया कठिन है। तो हमेशा कौन सा चीज होगी, विशेष, हम जो पहले पढ़ चुके हैं जो कठिन है, विशेष बहुमत। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चीज हो रही है विशेष बहुमत, वो कठिन है। तो प्रक्रिया कैसी है इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, तो इन द सेंस कठिन है। इनको हटाना सरल नहीं है। एक बार ही ऐसा हुआ है और सब कुछ साबित होने के बाद भी प्रक्रिया ये थी, नहीं हटे क्योंकि प्रक्रिया कठिन है, इतना इजी नहीं है उन्हें हटाना, ठीक है। तो ये है। और क्या है, एक और चीज बताई गई है इसमें, एक वर्ड यूज किया गया है शक्ति संतुलन, जो आपके में थोड़ा सा ब्रॉड है बट फिर भी ठीक है। शक्ति संतुलन उसे कहते हैं जहाँ पे शक्तियों को बैलेंस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल इसका ऐसे दिया जाता है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास बंदूक है और मेरे पास नहीं है, तो शक्ति उसके पास है, मुझे उसके डर के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कभी भी खराब हो गया है तो मुझे मार देगा। अब क्या है, मैंने बंदूक ले ली, उसके पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक है, अब हो गया बैलेंस। शक्ति संतुलन से ही बोलते हैं कि दोनों के पास है, चल भाई ठीक है, तू भी उड़ा ले मैं भी उड़ा लूँ, बात खत्म। तो वो भी डरेगा, मैं भी डरूंगी, ऐसे तो बैलेंस रहता है, इससे इतना दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसी शक्ति संतुलन बोलते हैं जहाँ पे शक्तियाँ दोनों के पास डिवाइडेड हो और पता ना लग रहा हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 12th में आता है आपके अच्छे से, बहुत अच्छे से है। तो टर्म यूज करी गई शक्ति संतुलन, बताती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करी है शक्ति संतुलन। अब बात हो रही है, जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति एक तरह से किसके हाथ में है, मान लिया हमने न्यायपालिका के हाथ में तो है ही, बट और किसके हाथ में, मंत्री परिषद, यानी क्या कह देंगे इसे, कार्यपालिका के हाथ में, है ना। और जब हटाने की बात हो रही है, हटाने की, तो उसमें कौन आ गया, पूरी संसद आ गई है, विशेष बहुमत संसद। तो हटाने की बात, तो इसके जो बीच का जो बैलेंस है उसे ही हम शक्ति संतुलन कह रहे हैं। चुनने में कुछ कम लोग, हटाने में बहुत सारे लोग, इससे दो फायदे हैं। तो शक्ति संतुलन तो हो ही रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार है। इस वजह से ये इस कारण से नियुक्ति में और हटाने में जो प्रोस्पेक्ट यूज करा गया है कि इसमें कार्यपालिका, इसमें संसद, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार है, ये भी एक कारण था। तो दो कारण हो गए ये चुना गया है, ठीक है। तो हमने अभी यही देखा, न्यायाधीश को हटाने का कदाचार और अयोग्यता। प्रक्रिया क्या है, विशेष बहुमत, जो बहुत कठिन है, मतलब हटाना तो बहुत कठिन है, और ये नियुक्ति शक्ति संतुलन के आधार पे, ठीक है। ये आगे समझ में। तो नेक्स्ट पेज पे आपका यही एग्जांपल दिया गया है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। जो मैंने बताया कि एक बार वो सारी चीजें तय हो गई कि इसने ये किया है, बट फिर भी वो नहीं हट पाए क्योंकि ये टफ था, ठीक है। वैसे तो उसे मिल गया था, बट क्या होता है ना कि कुल सदस्य संख्याओं के आधार पर भी, कुल सदस्य संख्या जो होती है उसके आधे वोट नहीं मिल पाए, तो ये था, ठीक है। तो ये है, ठीक है।
हटाने का ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, न्यायपालिका की संरचना। हमारी न्यायपालिका की संरचना कैसी है, हटाना समझ में आ गया, ठीक है। बस ये दिया था। बहुत सिंपल से समझाया गया बेचारे छोटे बच्चों को। ओके, तो हमारी संरचना कैसी है, पिरामिड के आधार पर है, ठीक है। ये बहुत यूज होगा पॉल साइंस में, बहुत, ठीक है। पिरामिड के आधार पर इन द सेंस, बिल्कुल टॉप देख रहे हो, टॉप पे सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, बिल्कुल आके मिल गया ना तो सबसे ज्यादा शक्तियां यहाँ पर है। कभी कभी मतलब एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उल्टा पिरामिड भी बनाया जाता है कि ऊपर शक्तियां नहीं है, नीचे से ज्यादा शक्तियां हैं, ऐसे उल्टा पिरामिड यूज हुआ है, ये पिरामिड यूज हुआ है ऐसे टाइप। तो सबसे ज्यादा शक्तियां यहाँ पर है ना। तो संरचना दी गई है आपकी बुक में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से की है, भारतीय संविधान की एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे शक्तियां कम कम होती जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर की न्यायपालिका नहीं है, उसी स्तर की है, पिरामिड संरचना है। तो यही देख रहे हैं। पहला जो बॉक्स बनाया गया है ना, बॉक्स में दिया गया है ना, तो इसे पिरामिड बना लेना। और पहले में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय है। और उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, पता लग गया शक्ति कितनी है। अगर ये कोई निर्णय दे दे, ये कोई, ठीक है, तो सभी अदालतों को उसे मानना होता है। अगर कोई अदालत उसे उसके विपरीत कुछ कर देती है तो निर्णय दे देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर देगी, ठीक है। सेकंड है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। और उसे लग रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो नीचे वाले हैं, जो स्टेट में होते हैं, उनका तबादला कर देता है। थर्ड, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर उसे लग रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे, या इसको हमारे अंडर आना चाहिए, तो वो अपने अंडर बुला लेते हैं, ठीक है। फोर्थ है, ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। अगर उसको लग रहा है कि ये नहीं कर रहा, तो वो भिजवा भी सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट से हमें पता लग जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ज्यादा शक्तियां हैं। सेकंड अब आता है उच्च न्यायालय, उससे कम शक्ति जो है, जिसके अंदर निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जो उससे भी निचली अदालतें हैं, उन पर सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये तो दोनों में ही है, इसमें भी है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमे को निपटारा कर सकता है, जो राज्य के अंदर है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जो अपने उसके अंदर अदालतें होती हैं, उसको देखता रहता है कि क्या चल रहा है उसमें, क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जिला अदालत, ठीक है, वो भी होती है। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। जो जिले में जो दायर मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई होती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील सुनवाई करती है। इससे निचली अदालत उस पर भी सुनवाई करती है। ये सबका सेम है, जो सबसे ऊपर है वो उससे निचले वाले की सुनवाई करेगी, जो उससे नीचे वो उसकी, वो, ठीक है। फिर है गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला करती है। जो आपराधिक मामले होते हैं, खून खराब, मार, उन पे फैसले करती है। उसके नीचे है अधीनस्थ अदालत, फौजदारी और दीवानगी। जैसे इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, इसने मेरे बेटे को मार दिया, यहाँ से खून निकल गया, पत्थर मारे, इस टाइप के मामले यहाँ जाते हैं। ये हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय के नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही क्या वर्ड यूज करूँ, बहुत ही फुलिश रबिश टाइप के हुए ना। एक होते हैं जिसमें मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। एक होते हैं इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ये फिजिकली बाहर से दिख रहा है साफ साफ ऐसे टाइप। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, तो इसीलिए बहुत निचली अदालत में है, क्योंकि है ना, छोटी छोटी चीज के लिए चल गई, तो उसके मुकदमे यहाँ पर होते हैं। इसके नीचे एक और आ जाता है, मैं अगर कहूँगी तो पंचायती राज आ जाएगा इसके नीचे, है ना। तो वो गांधी जी की अप्रोच थी हमारे।
ठीक है। तो इस तरह से हमारी संरचना है पिरामिड की। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत, फिर अधीनस्थ अदालत, फिर ठीक है ये। तो इस तरह से सबकी ऊपर ज्यादा क्या होता है पावर, तो नीचे कम होती चली जाती है। तो इसे कहते हैं पिरामिड संरचना। ठीक है, उल्टे पिरामिड संरचना नीचे शक्ति होती है ये। तो ये है दो चीज हमने आज करी, संरचना न्यायालय की, न्यायपालिका की, और उसको न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल था ये तो बहुत ही, मैंने कहा था ये चैप्टर सिंपल है, तो ये सिंपल था। अगले में हम करेंगे कि न्यायपालिका किन किन चीजों में काम करती है, उसके उसके काम करने के जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है वो क्या है, वो किन में काम करती है, कहाँ कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है जहाँ पे वो काम करती है। ठीक है, किन मुद्दों पे काम करती है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।